बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय न्यू वीडियो के साथ सैयद इरम ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि सीमा हैदर हमारे मुल्क पाकिस्तान को छोड़कर जिस तरह फ़रार हुई हैं और जिस तरीके से उनके कारनामे सामने आ रहे हैं भारत से, उसको देखकर और भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि ये किस किस्म की औरत है। इसको बिल्कुल भी शर्म व हया नहीं है, ना अपने शोहर की, ना अपने बच्चों की, और ना अपने माँ बाप की, ना अपने ख़ानदान की। किसी चीज़ की भी इस औरत को परवाह नहीं है। ये सिर्फ़ एक ख़ुदगर्ज़ और बेगैरत औरत है। और वहाँ के जो भारत की जनता है वो भी कुछ अच्छा इसके लिए नहीं बोल रहे हैं। आप देखें इस वीडियो में इस शख्स ने कितना जहर उगला है सीमा हैदर के लिए। और हमारे मूर्ख जो हिंदू हैं वो उनकी बातों में आ रहे हैं। अरे हमारी सीमा भाभी नहीं है भैया, वो सीमा डायन है। डायन है, चुड़ैल है वो भी एफआईआर करवा देंगे। अरे करवाने, अरे पता नहीं योगी जी क्या देख रहे हैं, कौन सी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, खून टेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इनको कुछ मत करो, इनको डिपोर्ट करके सचिन को भी वहीं भेज दो पाकिस्तान। हमें सचिन को भी भेज दिया। सचिन को भेज दो। सचिन भी नहीं चाहिए हमें। सचिन आने से पहले पूरा तैयार होकर बैठती है। जब हमने सवाल किया कि आप इतना तैयार होकर बैठे हुए हैं ताम झाम नौटंकी करने के लिए, तो कह रही है कि मैं पति के लिए तैयार हूँ। पति के लिए तैयार होती है। आप एक बात बताओ मुझे कि हमारी खुद की माता जी पूरे समय घर में काम करती हैं, आपकी भी काम करती होंगी, उनको पूरे घर में टीका लगाने का समय नहीं मिलता होगा? मिलता नहीं मिलता? पूरे शाम काम करती है। जो कर्मठ होता है ना, उससे अपना कोई कसरत नहीं कर रही है वो यहाँ पे। सर आप मान लीजिए पत्रकार महोदय, मुझे लगता है आपकी कोई सेटिंग हो रखी है। मेरी कहाँ सेटिंग है? आपकी कहीं ना कहीं सेटिंग हो रखी है। इसमें सेटिंग का क्या? कुछ ना कुछ तार आपके जुड़े हुए हैं, तभी आप सीमा हैदर का सपोर्ट कर रहे हैं। मैं सपोर्ट कहाँ करूं? मैं सवाल बता। आप बार बार एक ही बात मुझसे रिपीट करके पूछ रहे हैं कि भाई सीमा हैदर प्लांटेड है, गजवाई हिंद को आगे सपोर्ट कर रही है, और पाकिस्तान के पास आटा नहीं है खरीदने के लिए, रोटी नहीं खरीदने के लिए। उनकी भौजी, भाई हमारी भौजी नहीं है। आप समझे, हमारी तो बहन बता रहे हैं। हमारी बहन ऐसी नहीं है, हमारी भौजी ऐसी नहीं है जो अपने पति को छोड़ के भाग जाए। सीमा हैदर अपने पति को लेकर भागी है, और वो इतनी अभद्र महिला है। मैंने देखा है कई पत्रकारों के साथ, वो मतलब उसके बोलने का सेंस ही नहीं है। क्या तो हम पे आप तो समर्थन में कर रहे हैं, और कई ऐसे वकील हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, ऐसे वकील हैं जहां स्टालिन जैसा हरामखोर सनातन पद्धति के बारे में 5 बात बोलता है। हैदर ने जिस तरह से अपने कमरे का उद्घाटन किया, उद्घाटन में डॉक्टर AP सिंह, उनके जो वकील है वो पहुंचे, और गांव के तमाम लोग, कई मीडिया पहुंची, और फिर से एक बार सीमा हैदर का तामझाम मीडिया में देखने को मिला। बाकायदा इसको लेकर के कई लोग अब सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिरकार सचिन ने वैसा कौन सा ताजमहल बना के दिया कि जिसके उद्घाटन के लिए पूरी की पूरी मीडिया को बुलाया गया। सचिन ने ताजमहल बना के दिया है, ऐसा सीमा कह रही है। देखिए ऐसा है, ये एक एजेंडा सेट करने की कोशिश की जा रही है। आप एक चीज़ समझिए कि हिंदू धर्म को उसने अपना लिया। ऐसी औरतें चाहिए मैं जिसके ऑलरेडी बॉयफ्रेंड हो। पाकिस्तान में 4-5 बॉयफ्रेंड हो ना, तुरंत आपको पता होगा, रिपोर्ट किया था कि मैं इसको जानता हूँ, ये तो मेरे साथ वो थी। क्यों उसके पीछे पड़े हुए हो? वो यहाँ पे प्लांट की हुई लड़की है। 4 बच्चे यहाँ पर लेके आई हुई है। एक टाइम देखना, 20 साल के बाद इनके अब्बाजान वहाँ से आ जाएंगे, कहाँ से, पाकिस्तान से। यहाँ आने के बाद इनको जगाएंगे। ये इन्हें किसी भी तरीके से इस देश के अंदर कोई सही कर्म करने देंगे नहीं। आप समझ रहे हैं ना? आप किसी भी तरीके से नहीं करने देंगे। मोहब्बत ने बना के दिया कर। अरे मोहब्बत में क्या बना के दी? क्या मोहब्बत है? कोई मोहब्बत है इसकी? ये मोहब्बत है इसकी? मोहब्बत अगर ऐसी होती तो वो सामने दिख जाती है। मोहब्बत नहीं है, वासना है। सिर्फ वासना में लिप्त है। कौन वासना में लिप्त है? सीमा हैदर, वो वासना में लिप्त है। और सचिन को सीधा समझ रहे हैं आप? वो सिर्फ उसको उसने अपने प्रेम के जाल में, प्रेम पाश में फंसा लिया है। एक कमरा बना के दिया जिसका उद्घाटन किया गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि ताजमहल की तरह बना के दिया है प्यार में। देखिए, जिसने किया होगा। हम तो एज ए सनातनी सपोर्ट नहीं करते सीमा हैदर को। क्यों सपोर्ट नहीं करते? 1947 में हमने क्या किया था? कुछ लोगों को यहाँ टिकने दिया। आज वही गजवाई हिंद करने में तुले पड़े हैं, वही इस देश के टुकड़े करने में तुले पड़े हैं। क्यों करने पड़े? क्योंकि हमने उनको शह दी। हिंदू इतना सीधा, समाज भी इसका विरोध कर रहा है। मुस्लिम समाज कर रहा होगा, मैं उसका समर्थन करता हूं। अगर मुस्लिम मेरे भाई उसका विरोध करते हैं, मैं उनके बिल्कुल साथ में खड़ा हूं। लेकिन एक लड़की जो है अपने शौहर को वहां छोड़ के आ गई है, यहाँ एक स्वांग रच रही है, यहाँ की स्वांग रच रही है। वो मुस्लिमों की भी को भी दगा दे के आ रही है, और हिंदू को भी दगा दे रही है। का इंटरव्यू कर रहे थे तो कह रहे थे मैं भाभी हूँ सबकी। भाभी तो सबकी हो, हम उसके लिए मना नहीं कर रहे। उसके पड़ोसी खुद उसको फॉलो नहीं कर रहे, उसके पड़ोसी से खुद सपोर्ट नहीं कर रहे। कुछ लोग ऐसे हैं जो कर रहे होंगे, लेकिन हम किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर रहे? करना चाहिए। अरे सर, मैं इसलिए नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, प्लांट किए जा रहे हैं। उनको यहाँ प्लांट किया जा रहा है, उनको एक साजिश के तहत यहाँ भेजा गया है। जी,
साजिश के तहत क्या साजिश लगता है? साजिश- इतना दिन है, पुलिस कुछ की नहीं। 1947 में क्या हुआ था? बंटवारा किस नाम पे हुआ था? हिंदू मुसलमान के नाम पे हुआ। कुछ भाई हमारे यहाँ रुक गए, उसके बाद की जो जनरेशन है उसने तबाह कर दिया इस देश को। उसके बाद अब वो क्या कर रहे हैं, शादी करके आ रही है वहाँ से यहाँ पर आई है। 4 बच्चे लाने की आवश्यकता क्या थी उसको? 4 बच्चे इसलिए लेके आ रही है वहाँ से क्योंकि यहाँ आएंगे, जैसे 20-22 साल के बच्चे होंगे पाकिस्तान से, जो उनके अब्बा है वो यहाँ आ जाएंगे और उनके दिमाग में जिहाद भरेंगे। जो बच्चे यहाँ अच्छी संस्कृति सीख सकते हैं, ये होना ही दिया गया बच्चों का नाम बदलने से सर, नाम बदलने से क्या होता है? असलियत में इस्लाम को समझने वाले जो लोग हैं वो आके इस्लाम समझाएंगे, हिंदू को समझने वाले लोग हिंदू समझाते हैं। ये बात बहुत बड़ी बात है सर, छोटी मोटी बात नहीं है, इसे हमें बिल्कुल हल्के में लेना ही नहीं चाहिए। तो प्यार में आप इतना क्यों दखल? प्यार नहीं है, वासना है। मैं प्यार मानता नहीं, पूर्ण रूप से वासना है। ये मुस्लिम भी ये बात कह रहे हैं कि भैया तू वहाँ के मुस्लिम जो खुद सीमा हैदर पे इल्जाम लगा रहे हैं कि तो पहले हमसे चैटिंग करती थी, पहले हमसे दोस्ती करती थी, पहले हमसे बातें करती थी, हमारे प्रेम में थी, अचानक से मतलब एक बॉर्डर पार इससे प्रेम करने के लिए यहाँ पर आ गई है। इतने बढ़िया डांस करती है, वीडियो नहीं देखे? देखिए, डांस करने का क्या मतलब? एक चीज बताइए, आप किसी को भ्रमित कर रहे हो, आप एक समाज को भ्रमित कर रहे हो। हमारे समाज सनातन पद्धति में ये कर्म कांड नहीं होते हैं। जो अच्छी स्त्री, अगर आप हिंदू बनने की कोशिश भी कर रहे हो तो अच्छी स्त्री का काम नहीं कि कैमरे पे वो नाचे। अच्छी स्त्री का काम है अपने घर को संभाले। घर को संभाल रही है, वो घर को संभालने के टाइम वो नाच रही है। जब पति सो रहा है, एक वीडियो में क्या हो रहा है, पति सो रहा है, सचिन सो रहा है और वो वीडियो बना रही है। ये पत्नियों के काम है, ये पत्नियों के काम है। 4 बच्चे, अपने बच्चों पे ध्यान दो ना। बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे। सनातन पद्धति में माँ अपने बच्चे पे ध्यान देती है। आपकी भी माँ होगी, सनातनी है वो भी माँ भी, उसने आपको पाल पोस के बड़ा अच्छा, इतनी छोटी सी उम्र में देखो आप किस मुकाम पे पहुंच गए। उन बच्चों को क्या शिक्षा दे रही है कि आपको कैमरे पे नाचना है? कैमरे पे नाचना नहीं। इस देश के लिए अगर सच में सनातनी है और इस देश के लिए कुछ करना चाहती है, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाए, डॉक्टर बनाए। समझ में आता है? वो नचनिया बनाने पे तुली पड़ी है, खुद नाच रही है, अपने बच्चों को नचाएगी। भाई साहब, मैं नहीं मानता ऐसी सीमा हैदर फीमा हैदर को। आपको करनी गुलामी आप कीजिए, मैंने कहाँ कर रहा हूँ? और सवाल किया तो हम पे आप तो समर्थन में कर रहे हैं। और कई ऐसे वकील हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, ऐसे वकील हैं जहां स्टालिन जैसा हरामखोर सनातन पद्धति के बारे में 5 बात बोलता है, उस पर केस नहीं किया। वो जो आंटी क्या नाम था ना, मिथिलेश भाटी पे एक महिला पे जैसे सच बोला, लप्पू से सचिन है, बिल्कुल लप्पू सचिन है। आप एक मुझे बात बताइए कि उसके अंदर क्या है? उसके अंदर इतनी बुद्धि होती तो उसको लड़की यहाँ मिल जाती। यहाँ लड़की नहीं मिली, पाकिस्तान से लड़की मिली। कौन सी लड़की मिली? 4 बच्चे दहेज में लेके आई है। तो किसी भी कीमत पे हम सीमा हैदर का सपोर्ट नहीं करते। आपको करना कीजिए, और वो जो वकील साहब है उन्हें करना कीजिए। भौजी है, भौजी भाभी, उनकी भौजी, भाई साहब हमारी भौजी नहीं है। आप समझे, हमारी तो बहन बता रहे हैं, हमारी बहन ऐसी नहीं है, हमारी भौजी ऐसी नहीं है जो अपने पति को छोड़ के भाग जाए। सीमा हैदर अपनी पति को लेकर भागी है और वो इतनी अभद्र महिला है। मैंने देखा है कई पत्रकारों के साथ, वो मतलब उसके बोलने का सेंस ही नहीं है, तरीका नहीं है। अगर तुम हमारी सनातन पद्धति को मानना चाहती हो तो भैया ऐसे मतलब अपनी टोन को सही रखो, अपनी भाषा शैली को सही रखो। तुम्हारी भाषा शैली इतनी गंदी है, अभद्र है, और तुम रात को नाच रही हो। पर रात को 12 बजे सोने का समय होता है सनातन पद्धति में। रात को तो खाना वैसे खाया नहीं जाता, 10 बजे महिला सो जाती हैं और तुम क्या नाच रही हो? नाच के हमारी यूथ को बर्बाद करने में तुली पड़ी हो। तो सोशल मीडिया है, वीडियो तो कोई बना सकता है। अरे सोशल सर, आप समझ आने वाले उसके हैं। एक चीज मुझे बताइए कि अगर उसने सनातन पद्धति को ज्वाइन किया है, हिंदू बन गई है, वो नवरात्रि के व्रत रख रही है, ये नौटंकी कर रही है, वो कोई व्रत नहीं कर रही है, वो यहाँ पे सर आप मान लीजिए पत्रकार बहुत है, मुझे लगता है आपकी कोई सेटिंग हो रखी है। मेरी कहाँ सेटिंग है? आपकी कहीं ना कहीं सेटिंग हो रखी है। इसमें सेटिंग का क्या? कुछ ना कुछ तार आपके जुड़े हुए हैं, तभी आप सीमा हैदर का सपोर्ट कर रहे हैं। मैं सपोर्ट कहाँ कर रहा हूं? मैं सवाल बता। आप बार-बार एक ही बात मुझसे रिपीट करके पूछ रहे हैं कि भाई सीमा हैदर प्लांटेड है, गजवाई हिंद को आगे सपोर्ट कर रही है, और पाकिस्तान के पास आटा नहीं है खरीदने के लिए, रोटी नहीं खरीदने के लिए, उसके पास कुछ नहीं है। कीमत पे उनका एक ही मकसद है कि इस देश के अंदर गजवाई हिंद करना है, इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, मुस्लिम कंट्री बनानी है, बस। उसके उन्होंने मुंह में पान, मोहब्बत दुकान, और यहाँ पे आके हुए अपनी लड़की भेज रहे हैं, और अभी वो फिर ऐसी लड़की भेजेंगे। आपने सीमा को पकड़ लिया, कल को कोई और आएगी, कल को कोई और आ सकती है ना। अरे सीमा को एक्सेप्ट कर लिया, मैंने तो सुना है अंजू वहाँ से वापस आने वाली है। सुनने में तो ये आ रहा है कि अंजू वहाँ से पैक करके 4-5 दिन में यहाँ आने वाली है। ये मीडिया के, मैं एक प्रतिष्ठित चैनल की बात कर रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो यूट्यूब पे काम करते हैं उनकी बात नहीं कर रहा। जो मीडिया चैनल है वो उन्होंने बोला कि अंजू आने वाली है। अंजू क्यों आने वाली है भैया? क्योंकि अंजू जो है यहाँ से किसी एजेंडा के तहत नहीं गई है, ये सीमा हैदर वहाँ एजेंडा के तहत यहाँ पर आई है, ये चीज़ समझ लीजिएगा। सीमा हैदर कहीं ना कहीं उसका पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है, भारत में 4 हैं, तो आपको मुझे तकलीफ इस बात की हो रही है कि अगर तुम्हारे बच्चे यहाँ पर हैं, तुम बच्चों को लेके आई हो, तो बच्चा को संस्कारी बनाओ, बच्चों को पढ़ने लिखने में भेजो। बच्चे स्कूल गए उसके? अभी तो नागरिकता मिलेगा तब ना जाएंगे। अगर नागरिकता नहीं है तो कम से कम जो एंट्रेंस एग्जाम होता है बच्चों का, उसकी तैयारी तो करवाओ। छोटे बच्चों की भी आपको पता है आ रही होगी ना, हम आप देखेंगे। अरे क्या बात कर रहे हो? एक माँ नाच रही है 24 घंटे, वो लाइव आ रही है, रील्स बना रही है इंस्टाग्राम पे, तो उसको समय नहीं है अपने बच्चों को देखने के लिए। क्या समझ रहे हैं आप?
अपने बच्चों को देखने के लिए सीमा हैदर के पास समय नहीं है। वो नाच रही है, कभी साड़ी पहन के नाचती है, कभी हिंदू बनने की कोशिश करती है। अगर तो हिंदू नारी है, हिंदू नारी अपनी, भैया मेरी माँ तो भैया हमारा ख्याल रखती थी, सवेरे हम सो के उठते थे, हमारा टिफिन तैयार होता था, वो नाचने वाचने का काम नहीं करती थी, चाहे जमाना कैसे भी हो, कि नाचना जो है सदियों चला रहा है, पर इस प्रकार से नंगा नाच नहीं करती जो नंगा नाच वो कर रही है। मतलब आप भी सीमा पे आरोप लगा रहे हैं। आरोप, मैं 100% आरोप लगा रहा हूँ। मोदी जी को, योगी जी को इस पर पड़ताल करनी चाहिए और इसको डिपोर्ट करना चाहिए सीधा पाकिस्तान। ये यहाँ रहने लायक महिला नहीं है किसी कीमत पे। मैं उसका समर्थन बिल्कुल नहीं करता। करते रहो समर्थन, आप कीजिए समर्थन। मैं कहाँ समर्थन? आपसे भैया खाइए उनके हाथ जाके, मुझे लगता है सभी खा के आए हैं। मैं कहाँ समर्थन? बिल्कुल खा के आए हो। उन्होंने मुझे लगता है अपने हाथ से चम्मच से कुछ खिलाया आपको। मुझे क्यों खिलाया जाए? और अरे और कोई टॉपिक नहीं आपके पास। सीमा तो उनसे सवाल कर रहा था कि नाटकबाजी करते हैं कैमरा पे आकर के, भाग गई। कौन भड़क गई? सीमा कह रही है कि नाटकबाजी लगता है यहाँ पे। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ, मैंने ये वक्तव्य सुने उसके, कई कैमरामैन सुने। देखो एक महिला जिसे हमारी हिंदुस्तानी से बात करने की तमीज नहीं, कैमरामैन आ रहा है आपकी फुटेज दे रहा है, आपको पॉपुलर कर रहा है, तुम उससे तमीज से बात नहीं कर रहे हो, तुम किसी पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। अभी दिख नहीं रहे क्या आप लोगों को? मैं सारे हिंदुओं को कहना चाहता हूँ, तुम भाभी अभी करके चिल्ला रहे हो, तुमको उसके पाँव नहीं दिख रहे। और एक चीज़ समझ लेना, ये 4 बच्चे जो है ना, ये प्लांट किए हुए हैं, बार बार कह रहा हूँ, तीसरी बार बोल रहा हूँ, ये प्लांट किए हुए हैं। 20 साल के बाद इनके अब्बा जान यहाँ पर आएंगे, उनको जिहाद सिखाएंगे कि तुम मुसलमान हो, तुम हिंदू नहीं हो। और वहाँ पे फैसिलिटी बहुत सारी है, भैया बहनों से शादी कर लो, या तुम अपनी बहनों से शादी नहीं कर पा रहे, यही होगा। वो फैसिलिटी बता देंगे इस्लाम धर्म की, कि इस्लाम धर्म की फैसिलिटी क्या है कि आप बहनों से शादी कर सकते हो। ये तो कोई ऐसी आपत्तिजनक बात नहीं कर रहा मैं, ये तो भैया इस्लाम धर्म के अंदर ये चीज़ है ना कि आप अपनी चाची से शादी कर सकते हो, ठीक है, आप अपने किसी भी रिश्ते में आने वाली। हिंदू बन गई जय श्री राम। वो हिंदू बनिए, आप समझ, सर लगता है आपका ध्यान नहीं है। वो जो मीठी सवैयां उन्होंने आपको खिलाई है ना, आपका कॉन्सेंट्रेशन वहीं जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि जब वहाँ से उसके पिताजी, असली पिताजी यहाँ पर आएंगे, हिंदी में बताऊँ, पिताश्री जब यहाँ पर आएंगे तो बताएंगे, देखो भैया तुम एक्चुअल में तुम्हारी रूट्स कहाँ पर हैं, जड़ें कहाँ पर हैं, तो वहाँ से संबंधित हो, तुम्हें इस्लाम धर्म को फैलाना है, ये हिंदुआजी में कुछ नहीं रखा हुआ। इसी वजह से मैं विद्रोह कर रहा हूँ और कोई बात नहीं, क्योंकि 1947 में हमने बंटवारा किस नाम पे किया था? हिंदू और मुसलमान के नाम पे। पाकिस्तान दिया, बांग्लादेश दिया था, नहीं दिया था? इनको हमने शह दी, आज हम इनको शह दे रहे हैं। वैसे ही पॉपुलेशन की बड़ी दिक्कत है। अब ये तरीका दूसरा अपना लिया लोगों ने। कौन सा तरीका? जैसे रोहिंग्या मुसलमान यहाँ चुपके से घुसते थे, अब इनको समझ में आ गया अब तो शादी करके आना पड़ेगा, तो ये अपनी महिलाओं को यहाँ भेज रहे हैं। ये एजेंडा है, समझने की कोशिश कीजिए। इमरान खान तो वहाँ पर अब है नहीं ना, ये वहाँ की जो आर्मी है उन्होंने एजेंडा सेट करके रखा हुआ है। और सीमा हैदर, तुम्हारा भाई भी आर्मी में है और तुम्हारे सारे काले चिट्ठे सब खुल चुके हैं पहले। लेकिन चिंता ना करो, तुम्हें बहुत जल्दी यहाँ से डिपोर्ट करके बाहर भगा दिया जाएगा। मोदी जी भगा देंगे? अरे बिल्कुल स्टेप लिया जाएगा। एक बार 2024 में सरकार आ जाए, उसके बाद चुन के जो आरोपी हैं, जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, वो सीधा जेल में जाएंगे, इंक्लूडिंग राहुल गांधी। तो नए वाले घर में मोदी जी और योगी जी का फोटो लगाइए। किसमें? नए वाले घर में। अरे मैं सर वही तो, अरे सर मैं वही तो कह रहा हूं, मुंह में उनकी जुबान इतनी सॉफ्ट होती है। ये विशेष धर्म के जो लोग हैं ना, ये यही करते हैं, मीठी जुबान, मीठी बातें करते हैं। मीडिया में आने से पहले पूरा तैयार होकर बैठती है। जब हमने सवाल किया कि आप इतना तैयार होकर बैठे हुए हैं ताम झाम नौटंकी करने के लिए, तो कह रही है कि मैं पति के लिए तैयार हूँ। पति के लिए तैयार होती है? आप एक बात बताओ मुझे कि हमारी खुद की माता जी पूरे समय घर में काम करती हैं, आपकी भी काम करती होंगी, उनको पूरे घर में टीका लगाने का समय नहीं मिलता होगा? मिलता है नहीं मिलता? पूरे शाम काम करती है। जो कर्मठ होता है ना, उसे अपना मेकअप करने का समय नहीं मिलता। 4 घंटे मैडम मेकअप करती हैं, फिर उसके आगे जाके बैठती है, किसके आगे? लाइव आती हैं। उसको क्या दिखाएगी? वो क्या दिखाएगी? वो गधा जो है पाकिस्तान से उसको अपने साथ लिया है। सबसे पहले तो केस इस पे होना चाहिए, इस गधे पे। क्या नाम है इसका? सचिन के ऊपर। इसको सीधे जेल में डालना चाहिए। पता नहीं योगी जी क्या देख रहे हैं, कौन सी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसको खून टेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इनको कुछ मत करो, इनको डिपोर्ट करके सचिन को भी वहीं भेज दो पाकिस्तान। हमें सचिन को भी भेज दिया। सचिन को भेज दो। सचिन भी नहीं चाहिए हमें, सचिन को भी पाकिस्तान भेज दो। और सचिन के परिवार वाले जाना चाहते हैं, उनको भी भेज दो। हमें सचिन भी नहीं चाहिए। ऐसे नकारा गधे लोग भी हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, जो वहां से आफत यहाँ मोल ले हैं। घर वाले कह रहे हैं किसी भी कीमत पर जाने नहीं देंगे। अरे तुम्हें भी यहाँ से बाहर कर देंगे। अगर मैं सीएम होता तो रातों रात इसको वहाँ से डिपोर्ट करवा देता, प्लेन में बिठा के। मैं अगर सीएम बन जाऊँ, कहाँ का? यूपी का, सबसे पहले सचिन को और उसकी जो नई बीवी आई 4 बच्चों के साथ, उसे बाहर भेजूंगा। इससे समाधान हो जाएगा सर? बिल्कुल समाधान होगा। हम जब तक कट्टर नहीं बनेंगे किस चीज़ को लेके, अपने राष्ट्र को लेके, हमें कट्टर होना पड़ेगा। जब तक हम कट्टर नहीं बनेंगे, कट्टर हिंदुवादी नहीं बनेंगे, इस देश का भला किसी भी कीमत पर नहीं होने वाला है। ये जोंक की तरह में चूसते रहेंगे। इन्होंने 1400 साल हमें चूसा, उसके बाद अब 47 के बाद जब ये हमारे विशेष धर्म के भाई यहाँ रुक गए, वो हमें चूस रहे हैं। चूसने नहीं दिया जाएगा। सीमा भाभी और तुम्हारे 4 बच्चे यहाँ से पूरा बाहर भागो, यहाँ से किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक अंतिम सवाल हमारा रहेगा ये कि सीमा हैदर जो है, इतना फेस्टिवल आता है, सब में अपना मैसेज करती है,
राखी भेजती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, योगी जी को। उसके बाद भी नवरात्रा में भी व्रत की हुई है, तो इतना चीज़ कर रही है। चंद्रयान जब जाता है तो पटाखा छोड़ती है, पाकिस्तान हारता है तो मतलब इंडिया के जीत की खुशी मनाती है। देखिए ऐसा है, सबसे पहले विश्वास जीतना पड़ता है। आपका विश्वास जीतने के लिए मुझे आपका परम मित्र बनना पड़ेगा। परम मित्र के मतलब क्या कि मैं आप वो काम करूंगा जो आपको पसंद आएंगे, वो चीज़ें करूंगा जो आपके हित में होंगी, वो चीज़ें करूंगा जिसमें मुझ पर शक ना किया जाए। क्या मतलब? प्रो मतलब उसे ट्रेनिंग लेके भेजा गया बहुत ही शातिरता के साथ। तो वो विश्वास जीतना चाहती है और हमारे मूर्ख जो हिंदू हैं वो उनकी बातों में आ रहे हैं। अरे हमारी सीमा भाभी नहीं है भैया, वो सीमा डायन है, डायन है, चुड़ैल है वो भी FIR करवा देंगे। अरे मैं ऐसे करता नहीं। सबसे पहले मैं उसी पे करूंगा, सबसे पहले मैं ऐसे आदमी पे करूंगा जो सनातन पद्धति को एक हरामजादे ने गाली दी। कौन? स्टैलियन ने। उसके ऊपर तूने केस क्यों नहीं किया? और ये स्वामी प्रसाद मौर्य, उस पर तूने केस क्यों नहीं किया? ऐसे लोगों की तेरी, ये तो वो आदमी है जिसने ये जो कांड हुआ था निर्भया कांड, वहां भी इसने आरोपियों का सपोर्ट किया था। मैं इसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता साहब। आप अगर ना सपोर्ट कीजिए, मैं ना करूं सपोर्ट ऐसे आदमी का। देखा दोस्तों आपने कि वहाँ के लोग भी इसको अच्छा नहीं समझ रहे हैं और ये अपने आप को पता नहीं क्या समझ बैठी है कि शायद ये कोई हीरोइन हो या कोई माधुरी या कोई श्रीदेवी बन के बैठी है। यही समझ रही है कि लोग आएंगे और मुझे जो है बहुत सराहेंगे। वो उसको सराह नहीं रहे हैं, वो सिर्फ इसके जासूस हैं। वो उसको देख रहे हैं कि ये किस हद तक झूठी है, मक्कार है, धोखेबाज है और किस तरीके से नौटंकियाँ करती फिर रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कल तक के लिए इजाज़त। सैयद इरम खान को कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।